नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आज के इस प्यारी सी सुबह में सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि व्यक्ति अपना लिबास बदलता है, अपना घर बदलता है, अपना स्थान बदलता है, सब कुछ बदल देता है, लेकिन खुद को नहीं बदलना चाहता। जो एक चीज़ उसे सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो यही कि बस मैं ना बदलूं, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूं, बाकी सब कुछ बदलता रहे, सब कुछ मेरे अनुकूल मिलता रहे। लेकिन क्या ये संभव है? परिवर्तन सृष्टि का नियम है। लगातार प्रकृति परिवर्तन कर रही है, लगातार हमारे जीवन में बदलाव आते रहते हैं। कल जैसा था वैसा आज नहीं है, हर पल बदल रहा है। तो क्यों ना हम भी परिवर्तन का आनंद लें, क्योंकि यदि परिवर्तित हम नहीं होंगे तो कभी भी आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में रहता है, उससे बाहर आकर के खुद को नहीं बदलता, नई चीज़ों को नहीं अपनाता, तब तक वो आगे नहीं बढ़ता। मित्रों, परिवर्तन हमारे अंदर नई ऊर्जा भरता है, परिवर्तन हमें आगे की ओर बढ़ाता है, परिवर्तन हमें नई नई चीज़ें सिखाता है। इसीलिए हम परिवर्तन के लिए सदैव तैयार रहें। तो आज के सबरंग में हम परिवर्तन की ही बात करेंगे, लेकिन आइए पहले चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। जिंदगी में सफल होने के लिए डर को भूलना और हौसले को अपनाना जरूरी है। डर हमारे मन की सबसे बड़ी रुकावट है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर हम डर के साथ जीते हैं तो हम कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। दूसरी तरफ हौसला वह शक्ति है जो हमें अपने सपनों को साकार करने की ताकत देती है और हमें कठिन रास्तों पर भी चलने का हौसला देता है। वही डर हमेशा हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है, जबकि हौसला हमें हर स्थिति में मजबूती देता है। इसलिए अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो डर को पीछे छोड़ें और हौसले को अपनी ताकत बनाएं। मित्रों, संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने समय के साथ अपनी सोच में, अपने जीवन में परिवर्तन लाया और अपने जीवन के माध्यम से समाज को भी एक नई दिशा प्रदान की। जो लोग समय के साथ नहीं बदलते, समय उन्हें नष्ट कर देता है, कहीं गर्दिश में वो खो से जाते हैं। इतिहास गवाह है, आप उठा करके देख लें इतिहास। बड़े बड़े साम्राज्य, बड़ी बड़ी सल्तनतें, बड़ी बड़ी कंपनियां, जिनका कभी पूरे ही संसार में तूती बोलता था, वो भी जिन्होंने समय के साथ खुद में बदलाव नहीं लाया, वो नष्ट हो गए, कहीं खो से गए। इसीलिए हमें परिवर्तन को बहुत हृदय से स्वीकार करना चाहिए। समय के साथ कदम से कदम मिला कर के चलना चाहिए। जो समय के साथ खुद को बदल लेता है, समाज, संसार उसे ही याद करता है। तो मित्रों, हम परिवर्तन से घबराएं नहीं, लेकिन दिल से इसे स्वीकार करें, क्योंकि कहा जाता है कि यदि आप खुद में परिवर्तन लाते हैं तो या तो आप सफल होते हैं या फिर सफलता के गुर सीख जाते हैं। ओम शांति। आज का टॉपिक है मेंटल प्रेशर, यानी कि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में रह के बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। जी हाँ, चांसेस बहुत है कि अगर आप ज़्यादा मेंटल प्रेशर में काम कर रहे हैं तो आपके हाई कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेथड ए यानी कि डाइट में, जैसे हम सबको पता है कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो तेल मसाले वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें, इसे तो बंद करना ही है। साथ साथ में आप बहुत अच्छी तरह से सारा दिन कम से कम 4 से 5 ग्लास नींबू का जूस पीजिए। सिर्फ प्लेन वाटर में आधा नींबू निचोड़कर आप पीते रहिए, दिन में 5 से 6 ग्लास। इसे कंपलसरी आप 3 महीने का रूटीन बनाइए। मेथड बी, जहाँ पर हमें बहुत अच्छे से बैठ करके मेडिटेशन करना है और साथ साथ में कपालभाति प्राणायाम करना है। कपालभाति प्राणायाम मतलब फोर्सफुल ब्रीद आउट, जिससे हमारा पेट जो है फास्ट मूवमेंट होता है पेट का, जिससे कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा है वो कम होने में, नॉर्मल होने में बहुत आसानी हो जाती है। और मेथड सी है मुद्रा, जहाँ पर हम आत्मांजलि मुद्रा करेंगे। आत्मांजलि मुद्रा सबसे इजीएस्ट मुद्रा है, क्योंकि ये बस एक नमस्ते पोजीशन है, लेकिन
नमस्ते से थोड़ा सा हटके, क्योंकि हमें अपने दोनों हाथों को इस तरह से आर्म्स को स्ट्रेट रख करके दोनों पाम को बहुत अच्छे से प्रेशर देकर दबाना है। तो आप देखेंगे थोड़े टाइम के बाद आपके हाथ में पेन होने लगेगा। तो कम से कम 8 से 10 मिनट की ये प्रैक्टिस हमें आत्मांजलि मुद्रा प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं ना कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। यदि ये दृष्टिकोण हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हर बदलाव हमारे लिए आनंद का साधन बन जाता है। और ये सुंदर सी दृष्टि हमें प्रदान करता है आध्यात्म, कि वास्तव में संसार में कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, कुछ भी अकारणीय नहीं हो रहा है। हर चीज़ के पीछे कल्याण छुपा हुआ है, अच्छाई छुपी हुई है। तो हमारे लिए बदलाव जो होता है वो आनंद का सुंदर कारण बन जाता है, कि यदि कुछ बदल भी रहा है ना तो ज़रूर कुछ अच्छा होने वाला है, ज़रूर कुछ लाभप्रद होने वाला है। जब ये एक नज़रिया हमारे जीवन में आ जाता है तो सचमुच हम बदलाव को सहर्ष स्वीकार करते हैं। और यही आध्यात्म के माध्यम से सुंदर दृष्टिकोण सबको प्रदान किया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी दादी कुंज जी ने, जिन्होंने अपना समूचा जीवन ही आध्यात्म को अर्पित कर दिया और जन जन को यही सीख दी कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। आइए महकती यादों में उनके जीवन की सुंदर झलकियों को देखते हुए उनके जीवन से हम भी सुंदर प्रेरणाएं प्राप्त करें। आदि रतन आदरणीय कुंज दादी जी, प्राण प्यारे बाप दादा की इस रूहानी बगिया की सुगंधित पुष्प थी कुंज दादी जी। आपका जन्म 21 मार्च 1927 को सिंध हैदराबाद में हुआ। दादी जी का बाल्यकाल ओम मंडली में ब्रह्मा बाबा के संग ही गुजरा। आप अपनी लौकिक माता दादी सती जी के साथ पहली बार बाबा के सत्संग में गई। बाबा के मुख से निकले हुए एक एक शब्द दादी जी के हृदय को स्पर्श करते गए, और नन्ही सी उम्र में ही आपने सात्विकता और सादगी को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। परिवार में विरोध होने के पश्चात वो अपनी माता जी के सहित बाबा के पास सदा सदा के लिए आ गए, और उन्होंने बाबा को ऐसे स्वीकार किया जैसे वही उनके सच्चे पिता हों। दादी जी की पालना में सैकड़ों परिवार के परिवार बाबा पर निछावर होते चले गए। दादी जी की यज्ञ के प्रति ईमानदारी और भगवान से अटूट निश्चल प्रेम जैसे दिव्य गुणों ने दादी जी को बाबा का दिल तख्त नशीन बना दिया। 2 मार्च सन 2013 को आपने अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर अव्यक्त वतनवासी बन गए। कितना प्रेरक और आदर्श जीवन दादी कुंज जी का। पूरी जीवन जिन्होंने यही सिखाया कि स्व परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन होगा, स्व परिवर्तन से ही औरों का परिवर्तन होगा। इसीलिए किसी व्यक्ति के परिवर्तित होने का इंतज़ार मत करो कि व्यक्ति परिवर्तित होगा तो मैं परिवर्तित हो जाऊंगा, परिस्थिति परिवर्तित होगा तो मैं परिवर्तित हो जाऊंगा। नहीं मित्रों, वास्तव में हमारे परिवर्तन से ही व्यक्ति का परिवर्तन होगा, परिस्थितियों का परिवर्तन होगा। तो हम बदलाव की शुरुआत स्वयं से करें कि मैं खुद को कैसा देखना चाहता हूँ। दूसरों को छोड़ दें, मैं अपने आप को कैसा देखना चाहता हूँ, कहाँ देखना चाहता हूँ, उसके लिए जिम्मेवार मैं खुद हूँ। अपनी जिम्मेवारी मुझे खुद उठानी है, खुद की बुराइयों को परिवर्तित करते हुए अच्छाइयों को जीवन में लाते हुए मुझे शिखर की ओर बढ़ना है।
मित्रों, यदि ये हम ठान लेते हैं तो सब कुछ स्वतः ठीक होता चला जाता है। तो क्यों ना हम स्व परिवर्तन का सुंदर संकल्प लें, स्वयं में बदलाव लाने का एक कदम अवश्य अपने जीवन में आज आगे बढ़ाएं। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता वैसे तो सुनने में आता है कि अध्यात्म शास्त्र है, लेकिन वास्तविक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत सरल सुंदर ज्ञान है जो मनुष्यात्मा को छोटे उम्र से लेकर बुढ़ापे तक हर किसी को इसकी जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि हम भी शाश्वत है, सृष्टि भी शाश्वत है, तो ज्ञान भी शाश्वत है। शाश्वत ज्ञान के प्राप्ति से मनुष्यात्मा के अंदर की जो मूल्य नष्ट हुए हैं वो पुनः स्थापित हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है ये परंपरा से चला आता है। और भगवान अर्जुन को परंतप के नाम से संबोधित करता है, अर्थात सदैव साधना करने वाला, अपने अंदर को शोधने वाला, अपने आप को जोड़ के रखने वाला और अपने अंदर के मार्ग को जानकर शक्तिशाली बनने वाला। कितने सुंदर तरीके से संबोधित किया गया है, जिसको कहा जाता है कि स्वमान, है ना, अपने आप को जागृत करना। परमात्मा ने हर मनुष्यात्मा को इन सारे संबोधनों से ये तो मालूम कराया कि हर व्यक्ति को अपने बारे में सदैव श्रेष्ठ, सकारात्मक और ऊंची सोच रखना चाहिए, और ऊंची सोच के आधार से ही मानव जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। जब बहुत सारे ऊंची सोच होंगे, उनमें यथार्थ निर्णय लिया जाएगा तो कर्म श्रेष्ठ बनते जाएंगे। इसीलिए कर्म श्रेष्ठ बनने के लिए अपने आप को श्रेष्ठ सोचना बहुत जरूरी है। कभी भी अपने आपको कम आंकना हम बंद कर दें, सदैव अपने बारे में श्रेष्ठ सोच रखे। ये गीता की बहुत सुंदर कहना है। तो मित्रों, आज एकांत में बैठ कर के हमें ज़रूर इस पर विचार करना है, चिंतन करना है कि मुझे अपने जीवन में क्या क्या बदलाव लाने हैं। बदलाव से घबराइए नहीं। बदलाव जब तक नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बदलाव जब तक नहीं आएगा तब तक हम शिखर की ओर नहीं बढ़ेंगे। बदलाव जब तक नहीं आएगा जीवन में, तब तक जीवन में खुशियाँ नहीं आएंगी। इसीलिए बहुत गहराई से अपने आप को हमें देखना है। कोई और नहीं देखेगा, दूसरे देखेंगे तो हमारी बुराइयों को देख करके, हमें गिरता हुआ देख करके उन्हें खुशी ही होगी। आज संसार ऐसा हो गया है। यदि मुझे अपने आप को उठाना है, मुझे अपने आप को निखारना है, तो खुद की कमी कमज़ोरियों को देखते हुए उनमें बदलाव अवश्य लाना है। यदि चेहरे पे कहीं दाग धब्बा लगा हुआ होता है तो हम आईना देख कर के उसे साफ़ कर लेते हैं ना। वैसे यदि अंतर मन में कहीं पे भी कोई दाग है, धब्बा है, कमी है, कमज़ोरी है, तो उसके बदलाव की ओर चलने की आज ही ठान लें। क्योंकि जब तक उनमें परिवर्तन नहीं होगा, जब तक उनमें बदलाव हम नहीं लाएंगे, तब तक हम स्वयं के प्रिय, औरों के प्रिय नहीं बन पाएंगे। तब तक हम अपनी उस जोन के अंदर ही घूमते रहेंगे, उससे बाहर निकल करके उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, आज गहराई से बैठें अपने साथ, अपने आप को देखें और बदलाव की ओर, परिवर्तन की ओर एक ठोस कदम अवश्य बढ़ाएं। हमारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। नमस्कार। ओम शांति।